हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर, जहाँ पर हम पढ़ने वाले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जिस तरह से हमने हमारा कोर्स स्टार्ट किया था, हम एक एक पॉइंट कवर करते हुए हमारे कोर्स कंप्लीट करने की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो पेपर सेकंड के लिए हमने स्टार्ट किया था, वो था हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले। आपका सपोर्ट इसी तरह से मुझे बना रहे, यही बस चाहती हूँ यहाँ पर। यानी कि आपको भी यहाँ पर मेरी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और आपका भी सपोर्ट मुझे अच्छे से मिल रहा है। बस इसी तरह से हम साथ में बने रहे और हमारी सेट एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छे से आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर चल रही होगी, यही मानकर हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, वो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी नए यूज़र्स हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर हम महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम 2021 के लिए, जो कि 26 सितंबर 2021 को होने वाली है एग्ज़ाम, उसके लिए यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए, एक एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो भी आपको पता चले, साथ ही साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पर आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं इस तरह की प्रैक्टिस करना, इस तरह की पढ़ाई करना, तो हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको जो है सभी कुछ यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है कीज़, जो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट देखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो कीज़ भी होता है, तो वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और जो भी नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट हम देखने वाले वो आपको सॉल्व करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कीज़ हमारे पास क्या होती है। अभी हमें पता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो नॉर्मलाइजेशन है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सीखने से पहले हमें कुछ दो चार ऐसे टर्म्स होती है जो हमें सीखनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उससे पहले हमने जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखी थी, जो कि थी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसे देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट आज की जो टर्म है वो है कीज़, यानी कि हमें कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सारी कीज़ फाइंड आउट करना यहाँ पर आनी चाहिए। अगर ये पॉइंट हमें पता चल गया किस तरह से हमें फाइंड आउट करना है, तो एक और हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो पॉइंट है कीज़ क्या होती है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो की का हिंदी में मीनिंग क्या होता है हमारे पास? चाबी, यानी कि किसी ताले की जो है वो चाबी। अभी डेटाबेस जो है हमारा एक ताला है, ताले में जो है वो बंद है डेटाबेस। अगर उन्हें उस डेटाबेस को हमें अगर एक्सेस करना है, जो भी बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारी हमें एक्सेस करनी है, जो भी उस ताले के अंदर रखी हुई है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? एक की चाहिए होगी। ठीक है, उस की के थ्रू ही हम उस डेटाबेस तक क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक लॉकर है हमारा, बैंक में लॉकर होता है, ठीक है, सबको पता है लॉकर होता है। तो लॉकर की क्या होती है? एक की होती है। ठीक है, तो लॉकर की अगर हमारे पास है, तो हम उसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है, चाहे हमारा सोना है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, या जो भी चीज़ें वहाँ पर हमने लॉकर में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो अगर हमने वहाँ पर रख ली हैं, ठीक है, तो वो जो है उसके लिए हमें निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? की चाहिए होगी। ठीक है, तो वो की क्या होगी? हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो सेम इसी तरह का कुछ कंसेप्ट हमारे डेटाबेस में है। अगर डेटाबेस का जो भी डेटा हमें जो है अगर एक्सेस करना होगा, तो हमें क्या चाहिए? उस डेटाबेस को खोलने के लिए क्या चाहिए? डेटाबेस के ताले को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? एक की चाहिए होगी। ठीक है,
तो कुछ इसी तरह का कंसेप्ट हमारे डेटाबेस का है। समझ में आ गया एक्चुअली कि में की का क्या मतलब यहाँ पर है। जिस तरह के से नॉर्मल लाइफ में हम की का मीनिंग यहाँ पर देखते हैं, सेम उसी तरह का मीनिंग हमारे डेटाबेस है। मैंने पहले ही बताया है, अगर कोई भी कंसेप्ट सीखना है हमें क्या करना चाहिए, अपने रियल लाइफ से उसे जोड़ देना चाहिए। अगर हम रियल लाइफ के साथ अगर उसे जोड़ कर सीखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सेम हमने टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि पेपर फर्स्ट में भी कुछ ऐसा ही देखा था। अगर टीचर ने क्या किया, जो भी कंसेप्ट हमारे पास है उसे अगर नॉर्मल लाइफ से जोड़ दिया तो टीचिंग क्या होगी, अफेक्टिव होगी। ठीक है, तो इसीलिए सभी कंसेप्ट को क्या करना, अपने रियल लाइफ से जोड़ के रखना, तभी हमें जो है सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया की का कंसेप्ट यहाँ पर क्या है। तो की इज अ फील्डिंग द रिलेशन दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स, टेबल्स और डेटा। ठीक है, यानी कि की ऐसा रिलेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सॉरी, रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबल्स को ढूंढ सकते हैं, जो भी डेटा उनके अंदर है वो हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो की के ज़रिए हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स, टेबल्स एंड जो भी डेटा है हमारे पास वो हम की के ज़रिए क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, की इज़ अ सिंगल एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी सेट। हमने पहले ही देखा था, ER डायग्राम जब देखा था, तो हमारे पास क्या होती है, एंटिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो एंटिटी सेट में के एक सिंगल एट्रीब्यूट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इन दोनों से क्या मिल सकती है, हमें एक की मिल सकती है। यानी कि अगर समझ लीजिए हमारे पास एक एंटिटी सेट है टीचर का। ठीक है, टीचर के एंटिटी सेट में हमारे हमारे पास क्या क्या हो सकता है, टीचर के लिए एक टीचर आईडी हो सकती है। ठीक है, टीचर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, टीचर का कॉलेज नेम होगा, टीचर का डिपार्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ें टीचर के पास क्या होगी, रहेगी। ठीक है, तो टीचर के पास जब भी हम कुछ जो भी आईडी वगैरह हमारे पास होंगे तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उस आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, टीचर की पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आईडी से क्या होगा, हमारी जो भी बाकी की इंफॉर्मेशन है, डेटा है, टेबल्स हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए आईडी हमारे टीचर एंटिटी सेट की क्या होगी, की होगी। ठीक है, तो सिंगल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास हो सकता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर की का कंसेप्ट जो है वो देखेंगे। ठीक है, अ की अलाउज अस टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट सफिस टू डिस्ट्रीब्यूट एंटिटीज फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जो है हमारे पास की क्या करेगी, अलाउ करेगी, क्या करेगी, जो भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें हम डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने की जो है हमारे पास पावर होगी, वो कौन हमें प्रोवाइड करेगा, की। क्योंकि जो भी हमारे पास जो भी एंटिटीज़ हमारे पास होंगी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन किसके ज़रिए, एट्रीब्यूट्स के ज़रिए। ठीक है, तो की एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, सभी एट्रीब्यूट्स को, सभी एंटिटीज को डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया की क्या होती है। की क्या है, एक रिलेशन है जो कि जिसके ज़रिए हम यूनिकली क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स, टेबल्स या फिर डेटा। ठीक है, की क्या होगी, एक सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स होंगी। देन की के ज़रिए हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, इसको क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंटली। ठीक है, तो ये तो हो गया। देन हमारे पास कुछ टाइप्स है की के, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से टाइप्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हमारे पास होगी। वैसे तो बहुत सारी कीज़ हमारे पास है, लेकिन वो बिल्कुल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लेकर आई। 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स हमारे पास की के। पहले तो प्राइमरी की, देन नेक्स्ट है हमारे पास सुपर की, देन थर्ड हमारे पास है कैंडिडेट की, एंड फोर्थ वन इज हमारे पास है फॉरेन की। तो ये 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीज़ हमारे पास है।
अगर बाकी की कीज़ भी आपको समझानी आपको चाहिए कि ये सारी कीज़ में मैं आपको समझा दूँ, तो आप उस तरह से कमेंट मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको वो भी एक पॉइंट आपके लिए लेकर आऊँगी, एक छोटा सा वीडियो, ठीक है। लेकिन वो सारी चीज़ आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर आप एक बार उनकी थ्योरी भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। वैसे तो फॉरेन की में इन कन्फ्यूज़न नहीं होता, लेकिन प्राइमरी की, सुपर की एंड कैंडिडेट की, इन तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आज ये सारा कन्फ्यूज़न मैं आपको क्लियर करवा दूँगी, और ये सारे टाइप्स भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट वाले हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा, तो हम इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। तो प्राइमरी की हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, लेकिन इसका कंसेप्ट जो हमें क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन में यूज़ करना है, ठीक है। तो इसे बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है। प्राइमरी की इज़ अ वन और मोर कॉलम इन अ टेबल यूज टू आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। अभी इसका क्या मीनिंग होगा, वन और मोर कॉलम, वन और मोर कॉलम मिलकर क्या बनेंगे, एक प्राइमरी की बनाएंगे, या फिर एक कॉलम या फिर एक से ज़्यादा कॉलम, ये सारे मिलकर क्या बनेंगे, हमारी प्राइमरी की बनेंगे। और उसके ज़रिए, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाकी की जो भी रोज़ हमारे पास है उसे क्या हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की कहेंगे। यानी कि जो भी हमारे पास टेबल है, या फिर टेबल नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर डेटाबेस में क्या बोलेंगे, रिलेशन। जो भी हमारे पास एक रिलेशन होगा उसमें से एक कॉलम या फिर एक से ज़्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन, इनसे मिलकर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट रोज हमारे पास है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जो भी हमारे पास कॉलम्स आएंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी की यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये हमें नॉर्मलाइजेशन में यूज़ करना है। एक कॉलम या फिर एक से ज़्यादा कॉलम का कॉम्बिनेशन, इनसे मिलकर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रोज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राइमरी की कहेंगे। जो भी हमारे पास कॉलम का कॉम्बिनेशन या फिर कॉलम आएगा उसे, ठीक है। तो देन इसके बाद हमारे पास पॉइंट क्या है, प्राइमरी की कंटेन्स यूनिक वैल्यूज एंड इट नेवर कंटेन्स अ नल वैल्यू। प्राइमरी की क्या कर सकता है, यानी कि प्राइमरी की अब क्या होगा, एक या फिर एक से ज़्यादा जो भी हमारे पास कॉलम्स आएंगे वो, ठीक है। इन्हें क्या, ये क्या रहेंगे, या तो यूनिक रहेंगे और ये कभी भी नल नहीं रहेंगे, ठीक है। यूनिक तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन नल नहीं रहेंगे। नल क्यों नहीं रहेंगे अभी आपको बता दूँ, क्योंकि अगर इस कॉलम की इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं होगी, ठीक है। समझ लीजिए हमारे पास हमारी जो प्राइमरी की है वो है हमारी आईडी, ठीक है, स्टूडेंट की आईडी, एम्प्लॉयमेंट आईडी, टीचर आईडी, आईडी अगर हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। अगर प्राइमरी से की से ही हम क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी की ही नहीं होगी तो हम डेटा कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्राइमरी की क्या होंगी, बिल्कुल भी नल नहीं होंगी, और साथ ही साथ वो कैसी होंगी, यूनिक होंगी। इसीलिए मैंने नीचे फॉर्मूले में लिख दिया है कि प्राइमरी की इक्वल्स टू यूनिक प्लस नॉट नल। यूनिक भी होनी चाहिए, साथ ही साथ नल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी की, शॉर्ट में बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए लेकर आई थी। प्राइमरी की क्या है, एक या फिर एक से ज़्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट रोज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी की कैसी होंगी, यूनिक भी होनी चाहिए और नॉट नल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी की। नेक्स्ट हमारे पास है सुपर की। अब सुपर की क्या होगी, अ सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट टेकन कलेक्टिवली अलाउ अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली अ टपल्स इन द रिलेशन। अभी क्या यहाँ पर क्या क्या है, सुपर की ऐसी सेट ऑफ कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट्स है, एक या फिर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हमारे पास ले सकते हैं, यानी कि एक या फिर एक से ज़्यादा कॉलम्स हम यहाँ पर ले सकते हैं एक साथ ही, ठीक है। उनसे हम क्या कर सकते हैं, टपल्स, या फिर यानी कि हम क्या कह सकते हैं,
रोज़ हमारे पास जो भी होंगे वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि सुपर की क्या होती है। सुपर की क्या होगी, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हमारे पास जो भी होंगे उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टपल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हम क्या कहेंगे, सुपर की कहेंगे। सुपर की तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसे याद रख लेना है कि किस तरह से हम, कहाँ पर हम सुपर की देखते हैं, किस तरह से उसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट हमारी क्या आती है, प्राइमरी की, उससे बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वो तो हो गई प्राइमरी की, हो गई सुपर की होगी। अभी थर्ड हमारे पास है कैंडिडेट की। तो नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट का की का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर, तो चलिए देखते। तो दो की हमारे यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, प्राइमरी की एंड सुपर की। अब थर्ड की जो है हमारे पास वो है हमारी कैंडिडेट की। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की हमारे लिए बनने वाली है, क्योंकि इससे ही हम क्या करने वाले हैं, हमारे नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करने वाले। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हमें कैंडिडेट की होती है। There are two or more attributes or combination of attributes that uniquely identifies an instance of an entity set। यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो भी एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होगा उससे उसके ज़रिए जो है हमारे जो भी एंटिटी सेट्स हमारे पास होंगे वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इस एट्रीब्यूट्स को हम क्या कह सकते हैं, कैंडिडेट की कह सकते हैं। दो या फिर दो से ज़्यादा, इससे जो कॉम्बिनेशन का बन सकता है हमारा कैंडिडेट की का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उससे हम कैंडिडेट की यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, इट इन सच केस वी मस्ट डिसाइड विच ऑफ द कैंडिडेट की विल बी यूज एज अ प्राइमरी की। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि एक या फिर एक से ज़्यादा जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे पास आएंगे वो हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की यहाँ पर बन सकती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट की हमारे पास अगर बन जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसी कैंडिडेट की है जिससे हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे, और बाकी रिमेनिंग जो है वो क्या बनाएंगे, हम उसे कैंडिडेट की रहने देंगे। यानी कि यहाँ पर हमारे पास मोर देन वन यहाँ पर कैंडिडेट की हमारे पास बन सकती है, लेकिन प्राइमरी की जो है हमारे पास सिंगल ही बनेगी। ठीक है, तो बहुत सारी कीज़ को हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, लेकिन उसमें से एक की को हम क्या करेंगे, एक कैंडिडेट की को हम प्राइमरी की बनाएंगे, और जो भी रिमेनिंग कीज़ हमारे पास रहेगी उसे हम कैंडिडेट की बनाएंगे एज अ अल्टरनेट की। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने लाए, स्टार मार्क कर लीजिए। एक ही की को हम क्या बनाएंगे, प्राइमरी की बनाएंगे, और जो भी बाकी रिमेनिंग कीज हमारे पास आएगी कैंडिडेट की उसे हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की रिमेनिंग रहने देंगे। ठीक है, तो स्टार मार्क बना लीजिए। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मोर देन वन कैंडिडेट की यहाँ पर बन सकती है क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पर मोर देन वन कैंडिडेट की बन सकती है, लेकिन मोर देन वन प्राइमरी की यहाँ पर नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना है। इफ अ रिलेशनल स्कीमा has more than one fields, those are unique in the table, then each field is called as candidate key। ठीक है, ऐसा एक कोई ऐसा रिलेशन या फिर स्कीमा हमारे पास हो सकता है जिसमें मोर देन वन फील्ड ऐसी होगी जहाँ पर जो क्या होगी, यूनिक होगी। तो वो सारी की सारी जो भी यूनिक होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कैंडिडेट की कहेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कैंडिडेट की मोर देन वन हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की नहीं होंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैंडिडेट की। आई होप आपको कैंडिडेट की और प्राइमरी की में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। प्राइमरी की सिंगल होगी, कैंडिडेट की मोर देन वन हो सकती है। बाकी जो भी पॉइंट्स है वो एज इट इज़ हमारे कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की के होंगे। ठीक है, तो ये हो गई कैंडिडेट की। नेक्स्ट हमारे पास हमारी है फॉरेन की। अब फॉरेन की यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास दो टेबल्स, दो रिलेशंस है। ठीक है, और दोनों के बीच में हमें क्या बनाना है, एक और रिलेशन बनाना है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब जो ज्वाइनिंग की रिलेशन यहाँ पर हम बनाएंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक ऐसा कॉलम, एक ऐसी एट्रीब्यूट यहाँ पर हमें चाहिए होगा जो दोनों टेबल्स में, दोनों रिलेशन में क्या होगा, सेम होगा। तो जो भी रिलेशन हमारे पास होगा, जो भी
एट्रीब्यूट्स हमारे पास होंगे उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन की कहेंगे। तो मान लीजिए दो टेबल्स हमारे पास है, दोनों टेबल में से सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स ऐसा होगा जो सेम होगा, जो एक कॉलम में एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा और वही एट्रीब्यूट दूसरे कॉलम में एज अ फॉरेन की वहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। अ फॉरेन की रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन की क्या कर रिप्रेजेंट करेगा, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करेगा बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, अ फॉरेन की इज अ की विच इज द प्राइमरी की इन द वन टेबल। ठीक है, अभी बताया मैंने फॉरेन की क्या होगी, दो टेबल रहेंगे, दोनों टेबल में फॉरेन की होगी, यानी कि एट्रीब्यूट सेम एट्रीब्यूट वहाँ पर रहेंगे, तो वो एट्रीब्यूट एक टेबल में एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा एंड यूज टू रिलेट विथ सेम एट्रीब्यूट इन अदर टेबल विथ सेम डेटा एंड, और दूसरे टेबल में वो क्या करेगा, एज अ फॉरेन की वहाँ पर वर्क करेगा। फॉरेन की इज अ कॉलम इन अ चाइल्ड टेबल दैट रेफरेंस अ प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल। ठीक है, फॉरेन की क्या होगा, एक कॉलम होगा जो चाइल्ड टेबल में होगा और प्राइमरी जो की होगी वो एज अ पेरेंट टेबल में होगा। ठीक है, फॉरेन की जो होगी वो किस टेबल में वर्क करेगी, चाइल्ड टेबल में, और प्राइमरी की किस टेबल में वर्क करेगी, पेरेंट टेबल में। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसे याद रख लेना है हमें। ठीक है, फॉरेन की इज अ कॉलम इन अ चाइल्ड टेबल एट refers a primary key in the parent table. Foreign constraint is the main mechanism used to enforce referential integrity between table. यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दो टेबल्स के बीच में जो भी फॉरेन कंस्ट्रेंट होंगे वो किस तरह से यूज होंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के तौर पर यहाँ पर क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, ये दो तीन पॉइंट याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स ये थे, तीन चार जो हमें याद करने थे। तो चार पॉइंट्स, चार टाइप्स हमने देख लिए। पहले की क्या देखी थी, की क्या है वो देख लिया, देन की के टाइप्स देख लिए, देन उसे भी डिटेल में हमने समझ लिया कि किस तरह से हमारे पॉइंट्स हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, प्राइमरी की देख ली, सुपर की देखी, कैंडिडेट की और फॉरेन की। आई होप आपको चारों की चारों कीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी कन्फ्यूजन आपके पास यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, आपके सॉल्यूशन, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा सा पॉइंट था, जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।